हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट मोड पर। स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर हिमाचल में हुई लाखों की ठगी। सीमेंट और सरिये के हिमाचल में बढ़ गए दाम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। चंबा जिले में निर्माणाधीन सिन्यूर पुल अचानक ढह जाने से आज बड़ा हादसा हो गया। ये पुल भरमौर होली मार्ग पर बनाया जा रहा था, जो अब पूरी तरह बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन की वजह से पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर रावी नदी में जा गिरा, जिससे लोक निर्माण विभाग को भारी नुकसान हुआ है। ये पुल 2 पंचायतों के लोगों के लिए अहम कनेक्टिविटी देने वाला था, लेकिन हादसे के बाद लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में महंगाई का असर अब निर्माण क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश में सीमेंट और सरिये के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। सीमेंट कंपनियों ने प्रति बैग करीब 15 रुपए तक कीमत बढ़ा दी है। वहीं सरिये की कीमतों में भी जोरदार उछाल आया है। बीते कुछ दिनों में करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। घर बनाना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे माल की कीमत, ट्रांसपोर्ट खर्च और कोयले के बढ़ते दाम इसकी बड़ी वजह है, जिससे आने वाले समय में और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश से एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 34 बार बीमारियों के प्रकोप दर्ज किए गए हैं और इनका सबसे बड़ा कारण दूषित पेयजल बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गंदे पानी की वजह से डायरिया, टाइफाइड और पीलिया जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की सप्लाई में सीवेज मिलना, पाइपलाइन लीकेज और खराब मेंटेनेंस इसकी मुख्य वजह हो सकती है। हिमाचल में एंट्री टैक्स को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रदेश के एंट्री टैक्स बैरियर्स पर अब तक फास्टैग पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है, जिसके चलते कई जगहों पर अब भी मैनुअल रसीद के जरिए वसूली जारी है। इस बीच आरोप लग रहे हैं कि कुछ बैरियर्स पर अवैध वसूली भी हो रही है, जिससे बाहर से आने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने पहले ही सभी टोल बैरियर्स पर फास्टैग लागू करने की योजना बनाई थी, ताकि पारदर्शिता और सुगमता लाई जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है और अब इस पूरे मामले ने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंडीगढ़ से आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार रूबल चौहान कनेक्शन सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। खासकर शिमला और रोहडू इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को रोहडू से गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले में पंजाब और हिमाचल पुलिस मिलकर संयुक्त जांच करेंगी। खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी को प्रदेश में किस स्तर पर मदद मिली। शिमला से धर्मशाला का सफर अब और आसान होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अलायंस एयर के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के बीच रोजाना उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिनका संचालन अप्रैल के आखिरी हफ्ते से होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 48 सीट वाले ATR विमान से ये सेवाएं संचालित होगी, जिससे यात्रियों को तेज और आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार इस योजना पर पूरा खर्च उठाएगी और इसका सीधा फायदा पर्यटन को मिलेगा। विवादित चेस्टर हिल जमीन मामले में सरकार अब सख्त रुख में नजर आ रही है और जमीन को अपने कब्जे में लेने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में बेनामी संपत्ति और धारा 118 के उल्लंघन की जांच होगी, जिसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के आदेश DC सोलन को भेज दिए गए हैं। मामले में आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो केस DC की अदालत में भी चलेगा। सरकार का साफ कहना है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 100 श्रमिक मित्र के पद भरने को मंजूरी दे दी है। ये नियुक्तियां आउटसोर्स आधार पर की जाएंगी। बताया जा रहा है कि श्रमिक मित्र का काम निर्माण मजदूरों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और उन्हें सुविधाओं से जोड़ना होगा। इस फैसले से मजदूरों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही पंजीकरण और सहायता प्रक्रिया भी आसान होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से मजदूर कल्याण योजनाओं की पहुंच बढ़ेगी और जमीनी स्तर पर काम में तेजी आएगी।
हिमाचल में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और चंबा में आज और कल अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं, बिजली गिरने और भारी बारिश के साथ मौसम अचानक बिगड़ सकता है और अगले 48 घंटों तक इसका असर बना रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें और खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा से बचें। शिमला से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ठगों ने पहले लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर क्लासेस ली, भरोसा बनाया और फिर मोटे मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस पूरे फर्जीवाड़े में करीब 6,22,1513 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। शुरुआत में छोटे रिटर्न दिखाकर लोगों का विश्वास जीता गया, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम निवेश हुई, आरोपी पैसे लेकर गायब हो गए। जब लोगों ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उनसे और रकम की मांग की गई, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से ऐसे लालच भरे ऑफर से सावधान रहने की अपील की है।